प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, फटाफट हम हल करने वाले हैं। राजस्थान जीके के, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हो, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। वहां पर तुरंत बाद दोस्तों आपकी पीडीएफ जो है वह आपको मिल जाएगी। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है, इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट की खान कहां पर स्थित है? रॉक फॉस्फेट की खान कहां पर है? दरीबा, अगुचा, नाथों की पाल या दोस्तों जावर, झामर कोटड़ा कहां पर है? फटाफट बता दीजिए। सही आंसर जो है आपका यहां पर हो जाएगा झामर कोटड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, आपके संगोर, कालीबंगा। तो आपके सही आंसर जो है 2 नंबर का वह हो जाएगा कालीबंगा। जी हाँ, तो आपके हनुमानगढ़ के अंदर पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियां दोस्तों अर्थ होता है। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह है किस राजवंश की देन है? राठौड़, प्रतिहार, गोहिलोत या चौहान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा प्रतिहार वंश की देन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमिलित युग्म कौन सा है? डूंगरपुर और भीलवाड़ा, बीकानेर और पाली, बीकानेर और बाड़मेर, बाड़मेर और नागौर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, सही आंसर जो है आपको बताना है। राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें, ध्यान में रखिएगा कौन सा हो जाएगा? नागौर और आपका बाड़मेर हो जाएगा। यहाँ पर आपका नागौर और आपका हम यहाँ पर बात करें बाड़मेर आपका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार आपके पड़ते हैं? मतलब कि आपके वैशाख शुक्ल तृतीया और आपके श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार आता है? वैशाख शुक्ल तृतीया की बात की जा रही है पहले, तो ध्यान रखिएगा आका तीज आती है, जो आपको पता है कल ही गई है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। वैशाख आपकी शुक्ल तृतीया के दिन है। उसके बाद श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या आते हैं? नाग पंचमी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? जी हाँ, तो डीपली क्वेश्चन है। जो आपका 33वां जिला बना था वह दोस्तों 26 जनवरी 2008 के अंदर बना था। उस समय दोस्तों आपके मुख्यमंत्री का नाम कौन था? तो दोस्तों आपके वसुंधरा राजे सिंधिया नाम था, ध्यान में रखिएगा। और प्रतापगढ़ को कौन सा जिला बनाया गया था? तो 33वां जिला बनाया गया था, यह भी ध्यान में रखना है। किन किन आपके जिलों के सहयोग से बनाया गया था? तो ध्यान में रखिएगा बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और यहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं? जी हां, तो गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? हम बात करें नीम का ताना सीकर के अंदर आपकी गणेश्वर सभ्यता है। ये इसकी नदी की बात की जा रही है, तो नदी आपकी कांतली हो जाएगी या कांठली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कांतली नदी कहां पर बहती है? कांतली नदी सीकर और आपकी झुंझुनू जिले के अंदर बहती है, ध्यान में रखिएगा। आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आपके राजस्थान के अंदर बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी तो घग्गर है, परंतु पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वह आपकी कौन सी है? कांतली है। परंतु दोस्तों मैंने आपको बताया था एक दिन पहले भी, तब आपने दोस्तों कमेंट किया था कि आपकी बनास है। तो ध्यान में रखिएगा, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों बनास है, परंतु आंतरिक अपवाह तंत्र मैंने नाम लिया था। आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब होता है दोस्तों उसी क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र विशेष के अंदर बहने वाली नदी, तो आपकी कांतली हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपको सही बताता हूं, गलत नहीं बताता हूं, ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को क्या बिलीव करना है, क्योंकि आपको जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहां से आपके डेफिनेटली क्वेश्चन जो है बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, एक एक शब्द से चेंज हो जाते हैं। एक शब्द का भी दोस्तों ऊपर नीचे उपयोग हुआ और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? मतलब कि सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वह आपका कौन से जिले के अंदर है? कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। तो ये तो आपको मालूम होगा, ये कहां पर है? आपके उदयपुर में तो है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। न्यूनतम कहां पर है? न्यूनतम चूरू के अंदर है, ध्यान रखिएगा। कहां पर है न्यूनतम? चूरू के अंदर। और सर्वाधिक उदयपुर।
निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? राजस्थान के लोक देवता कौन सा नहीं है? गोगा जी तो हैं, रामदेव जी भी हैं, आपके पाबू जी भी हैं, नामदेव जी नहीं है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कथन आपका कौन सा सही नहीं है, फटाफट बता दीजिए। बपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद यंत्र है, बिल्कुल सही है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। ढोलक नौबत नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो आपके 3 सही हो चुके हैं, तो चौथा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। मतलब कि फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता, मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी आपकी नदी का पानी आता है? बूंदी, बेड़च, साबी, काकनी। तो आपका यहाँ पर 11 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह हो जाएगा, कौन सी आपकी नदी का आता है दोस्तों? अजमेर में आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, फटाफट बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडल का संबंध किस विषय से है? जी हाँ, तो आपके जो शिल्प शास्त्री मंडन था उनका आपका रचित एक ग्रंथ है रूप मंडन, उसका संबंध किससे है? तो उनका संबंध दोस्तों मूर्तिकला से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के अंदर आपके दोस्तों टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर है? शाहपुरा, डेगाना, मंडलगढ़, चौपासन। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेम का सेम क्वेश्चन दोस्तों जेल पर की एग्जाम में आया था। ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे भाई, ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डेगाना नागौर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है वर्तमान के अंदर, आपका 4th ग्रेड भर्ती को निकालना और चपरासी के पद के ऊपर दोस्तों बैठना। इस बार सिलेक्शन लेना है तो 140 दिन के अंदर दोस्तों मेहनत आपको बड़ी करनी होगी। 140 दिन से भी कम समय बचा है, उल्टी गिनती दोस्तों आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? कौन सी आपकी कला शैली की विशेषता है? मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका सही आंसर जो है यहाँ पर वह हो जाएगा बीकानेर शैली। जी तो आपकी ऊंट की खाल के ऊपर आपकी उस्ता कला उसको कहा जाता है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है? जी हाँ, तो इनमें से सही सुमिलित कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू, सरिस्का अभयारण्य आपका सरिस्का कहां पर? सोयमाधपुर, रणथंभौर करौली या केलादेव भरतपुर। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर बात करें केलादेव भरतपुर जो है वही आपका सही सुमिलित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन बेहतरीन वाली क्लास चल रही है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर फटाफट से जरूर कर लीजिए। पूरा उत्खनन स्थल बागौर, नाडोल क्रमशः किन जिलों में है? बागौर कहां पर है? बागौर तो आपको ध्यान में रखना है, कहां पर है? बागौर भीलवाड़ा के अंदर है, तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है। तो और आपके नाडोल कहां पर है? नाडोल पाली के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? मौर्य, गुप्त, मध्य या उत्तर गुप्त काल? 17 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मौर्य काल से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? थार मरुस्थल का जो आपका विस्तार है आपका राजस्थान में तो है ही है, आपको पता है। उसके बाद हम बात करें पंजाब में भी है, गुजरात में भी है और हरियाणा के अंदर भी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी? जी हाँ, तो गगर नदी नहीं होती है। गगर नदी आपकी दोस्तों हम बात करें हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर प्रवाहित होती है। कांतली नदी आपकी दोस्तों हम बात करें सीकर और कहाँ पर होती है? झुंझुनू के अंदर प्रवाहित होती है। और यहाँ पर आपकी खारी भी नहीं होती है। तो आपकी यहाँ पर नदी कौन सी प्रवाहित होती है? तो मतलब कि इनमें से कोई नहीं, मतलब कि कोई भी नदी आपकी बीकानेर के अंदर प्रवाहित नहीं होती है। बीकानेर, चूरू और फलोदी 3 आपके वर्तमान के अंदर ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती है? जी हाँ, तो आपकी पंजाब है, ध्यान में रखिएगा, गिन लीजिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, 5 राज्यों के साथ दोस्तों सीमा साझा करता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? धौलपुर, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 21 नंबर का यहां पर बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वह यहां पर हो जाएगा धौलपुर। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही आपको सुमेलित करना है। राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी की हम यहां पर बात करें तो गोडावण हो जाएगा। राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी हो जाएगा। राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यदि आप यहां पर सही आंसर लगा रहे हो, गोडावण, खेजड़ी, चिंकारा, तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हवेली संगीत शैली निम्नलिखित में से किसकी विशेषता या विशेष देन है? विशेषता किसकी है बता दीजिए। जैसलमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, जयपुर। तो आपकी हम बात करें, सही आंसर जो है 23 नंबर का वह यहां पर हो जाएगा नाथद्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, मतलब कि इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है? सही आंसर जो है 24 नंबर का वह आपका हो जाएगा थेपड़ी एक प्रकार का वस्त्र है। थेपड़ी एक प्रकार का वस्त्र थोड़ी ना, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा अभिलेख है जो मारना कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? मारना कुंभा के दोस्तों लेखन के ऊपर कौन सा अभिलेख आपका प्रकाश डालता है? तो ध्यान में रखिएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो आपकी 1460 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी वह आपके महाराणा प्रताप से संबंधित थी। महाराणा प्रताप हम बात कर रहे हैं दोस्तों महाराणा कुंभा से संबंधित थी, और ये आपके महाराणा कुंभा के जो आपका जीवन परिचय है उसके ऊपर प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? यह तो आपको मालूम होगा कितने चरणों में, 7 चरणों में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा कहां स्थित है? अभी मैंने आपको बताया कालीबंगा तो दोस्तों आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस स्तर के अधिकारी को आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर जो है 28 नंबर का वह यहां पर आपका हो जाएगा राजस्थान न्यायिक सेवा के पद पर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु भूमि कितने वर्षों तक लीज पर दी जाती है? मतलब कि कितने वर्षों तक लीज पर दी जाती है? 50, 99, 89 या 25? सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें 99 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बारा दौसा एवं राजसमंद का जिले के रूप में गठन किस तिथि को किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बारा दौसा और राजसमंद का जो जिले का जो गठन है वह आपका किस तिथि को किया गया था? तीनों का एक साथ किया गया था और 10 अप्रैल 1991 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पिछली बार क्या पूछा था मैं आपको बताता हूं, राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम होता है आपको पता है सबसे आपका राजस्थान जीके और जो आपका पेपर का लेवल है सबसे हार्ड आता है, क्योंकि आपको पता है यहां पर हम बात करें 150 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के अंदर आते हैं और कट ऑफ जाती है दोस्तों हाईएस्ट हम बात करें 90 से 92 कट ऑफ जाती है। देख सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो, लगभग 60 से 65% दोस्तों हाईएस्ट आपके जिलों की कट ऑफ जाती है। अन्यथा दोस्तों हम बात करें रेशियो निकालें तो आपकी 80 कट ऑफ जाती है, 75 से 80 कट ऑफ जाती है, 50 से 55% आपकी कट ऑफ जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा आता है। उस एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आया था कि 12 जिले का हम बात करें जो गठन है वह कब किया गया था? तो 10 अप्रैल 1991 के अंदर किया गया था। यह क्वेश्चन आपका छपा था दोस्तों 2024 के अंदर और वह कट ऑफ गई थी उस आपके जिले की हम बात करें हाईएस्ट आपकी 90 गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा आता है, उसके अंदर यह एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसा ही दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आठ दोस्तों कहां से बनाएंगे, ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर। तो प्रसिद्ध जो आपकी 84 खंभों की छतरी है वह तो आपकी बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और प्रसिद्ध आपकी 32 खंभों की जो छतरी है वह सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राणा हमीर के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण कार्य आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ब्लू पोट्री दोस्तों आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री जो आपकी कोटा की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है। मान सिंह प्रथिंग, राज सिंह है, सवाई सिंह, प्रताप सिंह। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा राम सिंह है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दे रखा है रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? रणकपुर के जो आपके मंदिर है वह किस तीर्थकर को समर्पित है? आदिनाथ, नेमिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ। सही आंसर हो जाएगा आदिनाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद के सदस्य की जो आपकी न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। कितनी वर्ष? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे सफल व्यक्ति बनाएगी। जी हाँ, तो सफल व्यक्ति बनना है तो आपको रात दिन एक करना होगा, डेडिकेट होकर तैयारी 140 दिन के अंदर आपको करनी होगी। अगला क्वेश्चन है सुइया मेला कहाँ लगता है। सुइया मेले के आपका आयोजन जो है वह दोस्तों हम बात करें चौहटन बाड़मेर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया था। सवाई माधोपुर का जो है वह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जयपुर के शासक के द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम में कब पारित किया। जी हाँ, तो सागड़ी प्रथा जो आपकी बंधुआ मजदूर प्रथा है उसका दोस्तों उन्मूलन का जो अधिनियम है वह आपको ध्यान में रखना है 1961 के अंदर आपका पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है। बारां जिले के दोस्तों शेरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर कौन सी नदी बहती है। परवन, बनास, चंबल, कांकनी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा परवन नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है। राजस्थान में पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है। बीकानेर, कोटा, जोधपुर या जयपुर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है। आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा जयपुर में है। कहाँ पर है, राजधानी के अंदर ही है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके मध्य हम हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। हरमाड़ा का जो युद्ध है वह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके हाजी खो, शेरशाह के सेनानायक और उदय सिंह के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य मंत्री परिषद की बैठक जो आपका अध्यक्षता है वह कौन करता है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह मंत्री या राज्यपाल। सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना है। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको पता है 7000 जो सब्सक्राइबर हैं वह कल रात आपको हो चुके हैं। अब दोस्तों जो बड़ा मुकाम है 10 के, जी हाँ दोस्तों 10 के पर फटाफट हम दोस्तों मात्र 15 से 20 दिन के अंदर, आप 15 दिन के अंदर पहुंचना है। उसके लिए आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपका प्यारे सपोर्ट बनाए रखोगे तभी तो दोस्तों बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास आपको देखने को मिलेगी। ऐसी क्लास आपको देखनी है तो सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर शाम को वापस 8 बजे आपको क्लास में जुड़ना नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी की आपका निर्माण किया जाता है, बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी तो दोस्तों तेंदू के पत्तों से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। श्री यूनुस खान राजस्थान सरकार के किस विभाग के मंत्री हैं। जी तो यूनुस खान की बात की जा रही है, कौन से विभाग के आपके बात करें मंत्री हैं तो ध्यान रखिएगा ये आपके परिवहन विभाग के हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार के किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया है, यह तो आपको मालूम होगा। तो दोस्तों किसको किया गया है, 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा चिंकारा और ऊंट को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गुर्जरों का तीर्थ स्थल है सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है। सवाई भोज मंदिर कहाँ पर है, ये आपका गुर्जरों का तीर्थ स्थल है, ध्यान में रखिएगा। ये दोस्तों आपका आसींद भीलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थार महोत्सव कहाँ बनाया जाता है। थार महोत्सव कहाँ पर होता है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में है। मोरेल बांध परियोजना कहां पर है, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर। तो 47 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सवाईमाधोपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हरिदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। हरिदेव जोशी की बात की जा रही है 3, 1, 2 या 4, कितनी बार बने थे, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। तो आपका 48 नंबर का सही आंसर जो है हो जाएगा 3 बार आपके मुख्यमंत्री पद के ऊपर दोस्तों आपके आसीन हुए थे, आपके बैठे थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत का संबंध है। मोतीलाल तेजावत का जो संबंध है वह आपके एक ही आंदोलन का दोस्तों प्रेरणा इनको कहा जाता है, इनका संबंध एक ही आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही चलते रहो। मैं ऐसे नहीं करा कि 15-16 घंटे पढ़ाई करो, रेगुलरिटी के साथ 8 से 10 घंटे भी पढ़ लोगे आपकी एग्जाम तक तो 100% सिलेक्शन आप लेकर जाओगे। एक सीट जो है आपकी पक्की आप कर लोगे 54,000 के अंदर। तो अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन चाहिए फटाफट आपको जरूर बताना है, और क्लास कैसी लगी आपको। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से फटाफट मिल जाएगी। फोलरी एक है। फोलरी एक क्या है, महिलाओं के पैर का आभूषण है, महिलाओं के गले का आभूषण है, महिलाओं के हाथ का आभूषण है, पुरुषों के हाथ का आभूषण है। जो फोलरी है, फोलरी आपकी एक महिलाओं के पैर का आभूषण है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो छोटा भाई समझकर फटाफट से आप जरूर कर दोगे, ईमानदारी से जरूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।